चेहरे पढ़े कई मर्तबा, हाल किसी का जानना है। इसके आगे की लाइन कमेंट सेक्शन में आप पूरी करेंगे। हम पढ़ने क्या वाले हैं यहाँ पे, पसाइकोलॉजी। जी नहीं, ये पसाइकोलॉजी नहीं होता, दिस इज साइकोलॉजी। स्पेलिंग PSYCHOLOGY। बहुत सारे बच्चे अब भी गलत करते हैं, ये स्पेलिंग बिल्कुल गलत नहीं करनी है। तो भैया साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा आपसे कि वाई साइकोलॉजी। मतलब दुनिया में इतने सारे बढ़िया बढ़िया सब्जेक्ट हैं, आपने साइकोलॉजी ही क्यों चूज़ किया? भाई अलग अलग आंसर आएंगे। कोई बोलेगा कि मैम हमारे स्कूल में और कोई ऑप्शन नहीं था। कोई बोलेगा मैम मुझे लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है। कोई बोलेगा मैम मुझे एनवायरनमेंट के बारे में जानना है। बट क्या चीज़ें यहीं तक सीमित है? आंसर इज टोटली नो। यहाँ तक सीमित क्यों नहीं है? क्योंकि साइकोलॉजी जो है, इट इज़ नॉट नोइंग अबाउट एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, it is knowing about only yourself. It is a subject that is made to be known about oneself. अपने बारे में जानना। और जिस दिन अपने बारे में जान गए ना, दुनिया कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम सब एक ही हैं, हम सब सेम हैं, बट फिर भी बहुत तरीके से अलग है। ये हम अभी जानने वाले हैं। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके इंट्रो में जो आपकी बुक में दे रखा है कि जो सेम टाइप के लोग हैं, हमने देखा स्ट्रक्चर सेम होता है सबका, लुक्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, स्टिल वो इतने डिफरेंट क्यों हो जाते हैं? क्यों ऐसा कुछ किसी की लाइफ में हो जाता है कि वो टेररिस्ट बन जाता है और उसको लोगों को मारने में कोई दया नहीं आती है? वो लिटरली लोगों को मार रहा है, लोग उसके आगे रोते हैं एंड ही फील गुड, ही और शी फील गुड। वहीं दूसरी तरफ इनके एंटी जो लोग हैं, इनकी एकदम अपोजिट, जो एक नाम दे रखा है हमारी बुक में, मेजर HPS आलूवालिया सर का। ये जब हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था तो इनको काफ़ी चोट आई थी और इनकी जो वेस्ट है वो टोटली पैरालाइज्ड हो गई थी। इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग क्या करते, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते। बट इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने अपनी लाइफ में सब चीज़ को बहुत पॉजिटिव रख के, बहुत ऑप्टिमिस्टिक रख के, बहुत ऊपर का सोचा, एंड ही क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। बीइंग अ पैरालाइज्ड पर्सन विद अ वेस्ट, ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हिज माइंड। तो क्यों एक ही तरीके के लोग जो एक जैसे दिख रहे हैं, एक ही तरीके के लोग हैं, और उनके बीच में इतनी एंटी चीज़ें, उनके बीच में इतना डिफ्रेंसिएशन है, ऐसा क्या हो जाता है? अब जो चैप्टर है वो कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले साइकोलॉजी की डेफिनेशन। बच्चे आज तक साइकोलॉजी की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। हम बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि साइकोलॉजी का डेफिनेशन हम क्या रखेंगे। बट अब ये देखिए, जो शुरू में क्या बोलते थे, साइकोलॉजी 2 वर्ड से आया है, दैट वाज साइक। साइक का मतलब होता था सोल, और जो दूसरा वर्ड है लोगोस, लोगोस का मतलब होता था साइंस, साइंस रिलेटेड टू ह्यूमन माइंड। तो साइकोलॉजी को क्या बोल देते थे? दैट इज स्टडी ऑफ सोल एंड माइंड, स्टडी ऑफ सोल एंड माइंड। पर क्या ये चीज़ सिर्फ सही है? आंसर इज एग्जैक्टली नॉट करेक्ट, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत डाइवर्स है, तो आप इसको 2 या 3 लाइन में आप नहीं लिख सकते हो। फिर भी डेफिनेशन आए तो आप लिख सकते हो स्टडी ऑफ सोल एंड माइंड। अब देखिए, अब कंफ्यूजन आता है, एक होता है ब्रेन और एक होता है माइंड, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? बच्चे कंप्यूटर चलाया है, कंप्यूटर में एक CPU होता है और एक मॉनिटर होता है, एक टू माउस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले अगर हम जानकारी देखें तो ब्रेन वर्क्स एज अ हार्डवेयर। ब्रेन क्या है? हार्डवेयर है। मतलब ब्रेन क्या है? जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो। और माइंड क्या होता है? माइंड होता है हमारा सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? डिसीजन सारे ये ले रहा है, वर्क ये ले रहा है। यू कैन नॉट टच योर माइंड। आप अपने माइंड को टच नहीं कर सकते हो, आप अपने माइंड को फील नहीं कर सकते हो, बट सारा जो काम है आपका वो कौन करता है? माइंड करता है। अब साइकोलॉजी का डेफिनेशन हमने देखा। अब इसमें 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होते हैं कि व्हाट वी विल स्टडी एंड हाउ वी विल स्टडी। दीज आर 2 मेजर क्वेश्चंस दैट आर बीन डिस्कस्ड ओवर हेयर। अब देखिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करेगी कि आप पढ़ क्या रहे हो
दूसरा क्वेश्चन, आप इस चीज़ को पढ़ कैसे रहे हो, क्योंकि तरीके जो होते हैं ना वो बहुत डिफरेंट हो जाते हैं कोई भी चीज़ को कवर आउट करने के। आपको बहुत सारी थ्योरी है, एक जो मेरी फेवरेट थ्योरी है दैट इज नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर, एक क्वेश्चन ये आता है इसके अंदर, सबसे मेजर क्वेश्चन कि वाई सेम पर्सन, सेम टाइप ऑफ पर्सन रिएक्ट डिफरेंटली, उनका रिएक्शन डिफरेंटली क्यों होता है। तो इसका थ्योरी होता है नेचर वर्सेस नर्चर। इसका मतलब क्या है कि नेचर, नेचर यानी कि किस इन्वायरमेंट में हो आप, किस जगह से बिलोंग करते हो। दूसरा, आपको कितनी नर्चरिंग मिली है, कितना ध्यान रखा गया है, कितनी केयर मिली है, और क्या चीज़ आपके डीएनए में है। तो दोनों चीज़ें बहुत मैटर करेगी एक इंसान की लाइफ में। आप ये देखिए, एक बहुत बढ़िया थ्योरी है, वो क्या बताती है कि अगर आपके पेरेंट्स इंटेलिजेंट हैं या सक्सेसफुल हैं तो 85% चांसेस होते हैं आपके सक्सेस होने के। बाकी 15% में अभिषेक बच्चन वगैरह आ जाते हैं, वो अलग चीज़ है, बट 85% चांसेस हैं आपके सक्सेस होने के। सो अब हमने देखा नेचर वर्सेस नर्चर। तो जो भी सारा प्रोसेस है, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो तीन चीज़ों पे बेस होती है। तीन चीज़ों पे कैसे, कि जो मेंटल प्रोसेस है, फर्स्ट चीज़ मेंटल प्रोसेस जो है वो किस एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, वो किस एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, और उस एक्सपीरियंस से आपका बिहेवियर कैसा रहा है। तीन चीज समझ में आई कि मेंटल प्रोसेस कैसा है और मेंटल प्रोसेस किस एक्सपीरियंस से हो रहा है, बिहेवियर क्या है। अब तीन वर्ड्स को हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट है मेंटल प्रोसेस, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मेंटल प्रोसेस। अब मेंटल प्रोसेस क्या बोलता है कि एक तरीके से जो मेंटल प्रोसेस के एक्सपीरियंसेस हैं वो इंटरनल होते हैं। इंटरनल इन द सेंस, आप एक्सटर्नली कोई चीज़ करके नहीं बता सकते हो कि उसका डिफरेंट डिफरेंट पर्सन पे कैसा कैसा असर पड़ेगा। हो सकता है कोई इस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली ले ले, कोई चीज़ हुई, कोई बहुत ही निगेटिवली ले ले। मान लो क्लास के अंदर 4 जन थे, चारों ने सेम मिस्टेक करी और चारों को मैंने 4-4 थप्पड़ लगा दिया। अब तो खैर नहीं लगा सकते हैं, बट फिर भी मैंने क्या करा, चारों को 4-4 थप्पड़ लगा दिए। अब बेटा, 4 को जब मैंने 4 थप्पड़ लगाए तो एक बच्चा इस बात से बहुत खुश हो रहा था, एक बच्चा इस बात से बहुत दुखी हो रहा था, एक बच्चा नॉर्मल था और एक बच्चा ऐसा था जैसे उसको दुनिया की किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब देखिए, काम मैंने सेम किया बट इसका असर चारों पे क्या क्या हुआ। तो दैट्स वाई जो मेंटल प्रोसेस है ना वो चारों में डिफरेंटली एक्ट करेगा। अब इसके रीजन बहुत सारे होते हैं, कई सारे डिफरेंट रीजन है जो हम आगे के आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि क्यों सेम सिचुएशन का डिफरेंट डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट डिफरेंट असर होता है। क्योंकि एक तरीके से हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो दिमाग है वो यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, डिफरेंटली एक्ट कर रहा है। हमारा माइंड यहाँ पर डिफरेंटली एक्ट करता है। अब माइंड और ब्रेन जैसे जो एक्ट करेगा, अब ये देखिए जो हमारा माइंड होता है ना वो हमेशा रनिंग होता है, लाइक ऑलवेज रनिंग। जब आप सो रहे हो ना, वेन एवर यू आर इन स्लीप, स्टिल योर माइंड इज वर्किंग। तब भी आपको ड्रीम्स आ रहे होते हैं, तब भी आपको लोग दिख रहे होते हैं, तमाम दुनिया भर की चीज़ें चल रही होती है। और माइंड की खासियत आप ये देखो, जो चीज़ हो रहा होता है ना वो चीज़ आपको कंप्लीटली रियल लगती है। मतलब आप इमेजिन करो कि आपने कोई बेकार सपना देखा, तो सुबह एकदम गंदा सा मुंह लेके उठते हो, अबे यार क्या देख लिया ये मैंने, मनहूसियत फैलेगी आज फिर पूरे दिन में। और वो चीज़ आपको पता है कि ये चीज़ बिल्कुल भी सच नहीं है, ये चीज़ झूठ है, स्टिल उस चीज़ से आपको बहुत गंदा फील हो रहा होता है, क्योंकि माइंड को क्या लगता है कि वो चीज़ रियल में हुई है। दैट्स अबाउट एक्सपीरियंसेस, दैट अबाउट माइंड, मेंटल प्रोसेस दैट इज रनिंग ओनली इन माइंड। इसीलिए इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इंटरनल प्रोसेस। क्योंकि कई बार जब हम बहुत दुखी होते हैं तो दुखी होते होते हम सारी चीज़ें दुखी सोचने लगते हैं। मतलब हम ये भी सोच रहे होते हैं 5 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था जिसकी वजह से मैं आज दुखी हूँ, मैम ने सेकंड क्लास में मुझे पूरी क्लास के सामने चाटा मार दिया था इसलिए मैं दुखी हूँ। सो डिफरेंट डिफरेंट दुनिया भर की तमाम चीज़ें हमारे अंदर चलने लगती है। सो ये चीज़ किस में आती है, मेंटल प्रोसेस में। 4 चीज़ें मेंटल प्रोसेस के अंदर इम्पॉर्टेंट है। पहली है रिमेंबरिंग, आप चीज़ों को याद कैसे रख रहे हो, रिमेंबरिंग कैसी है आपकी। फिर है लर्निंग, आपकी लर्निंग कैसी है। परसीविंग, आप चीज़ों को परसीव कैसे कर रहे हो, इसका कैसा असर पड़ रहा है आप पे। और चौथा है फीलिंग,
इन चारों चीज़ों का असर पड़ेगा आपके जो मेंटल प्रोसेस है उस पर। अब मेंटल प्रोसेस के बाद सेकंड टर्म जो थी वो हमारी क्या थी, वो थी एक्सपीरियंसेस। अब बच्चे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना, दैट आर टोटली सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कैसे कि आप कभी नहीं बता सकते हो कि फलाना चीज़ से फलाना इंसान ने कैसा महसूस किया होगा। आप ठीक है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, आप ब्रेन को चेक करके, एक्टिविटीज़ को चेक करके यू कैन गेस इट आउट, बट आप उसको सब्जेक्टिव रखते हो कि दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन पर्सन कि एक चीज़ से उस पर क्या असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैंने किसी को 100 रुपीज़ दिए, ठीक, अब ये 100 रुपीज़ मैंने किसी बहुत ही रिच पर्सन को दिए, तो उस पर्सन को क्या लगेगा कि हाय ये तो मेरी बेइज्जती कर रही है, उसको इंसल्ट फील होगा। लेकिन वही अगर 100 रुपीज़ मैंने किसी पुअर पर्सन को दे दिए तो बेटा वो एक्सट्रीमली हैप्पी होगा, वो बंदा वो इतना हैप्पी होगा कि उसकी आंखों से आंसू भी आ सकते हैं। सो काम मैंने सेम किया, बट उससे दो लोगों पे जो उनका एक्सपीरियंस है ना वो बहुत अलग अलग होता है। तो एक्सपीरियंस कैसा होता है, टोटली सब्जेक्टिव। अब इसके डॉक्टर्स एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे योगी को योगा करने के बाद फील होता है, मतलब बहुत ही एक ध्यान मेडिटेशन के बाद, और ड्रग एडिक्ट को ड्रग्स लेने के बाद, दोनों फीलिंग ऑलमोस्ट सेम होती है, बट ड्रग्स क्या करेंगे, ये ओवरऑल हमको नुकसान करेंगे। उसके अलावा जब आप एक मान लो एक बस में जा रहे हो और बेटा बस में बड़ी भीड़ है, बड़ी भीड़ है, और आप अकेले जा रहे हो, आपको ऑफिस जाना है, एंड यू आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, आपका चेहरा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा कि हाय ये मैं कहाँ आ गया, ये मैं कहाँ आ गई। लेकिन उसी बस में जब आप जा रहे हो और अब आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो और उतनी ही क्राउडेड है आज भी ये बस, फिर भी यू आर हैप्पी, आप गाना गाते गाते जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी फील कर रहे हो कि वाह आज तो मज़ा आ गया। ये तो सिचुएशन सेम है बट आपका रिएक्शन कैसा है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो दूसरी चीज़ थी एक्सपीरियंस। तीसरी चीज़ हो जाती है बिहेवियर। बिहेवियर, अब बिहेवियर क्या है कि जो भी आपको मेंटल प्रोसेस हुआ, जो भी एक्सपीरियंसेस हुए, उस एक्सपीरियंस को लेके आप बिहेव कैसा करोगे। मतलब आप देखो बिहेवियर बहुत सारे इंसान का वेरी करता है, यानी कि उस चीज़ पे कोई एक इंसान कैसे बिहेव कर सकता है, कोई दूसरा कैसे बिहेव कर सकता है, तीसरा कैसे बिहेव कर सकता है। तो साइंटिफिक टर्म में साइंटिस्ट ने इनको बोला है एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। अब व्हाट इज स्टिमुलस एंड व्हाट इज रिस्पॉन्स, बच्चे पिछली क्लास में 10th में लाइफ प्रोसेस में, सॉरी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपने देखा होगा स्टिमुलेशन एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या होता है, सडन चेंज इन एनवायरनमेंट। स्टिमुलस इज व्हाट, दैट इज सडन चेंज इन एनवायरनमेंट। और रिस्पॉन्स क्या होता है, उस स्टिमुलस को लेके आपको जो भी बॉडी रिएक्ट करी है, दैट इज रिस्पॉन्स। जैसे मान लो अगर आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो आप एकदम से अपना हाथ वहां से हटा लेते हो, दैट्स हाउ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स वर्क। तो ऐसे ही जो बिहेवियर होगा ना वो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पे रिलाई करेगा। कैसे कि आपके साथ मान लो कोई चीज़ हो रही है, कोई एक्सपीरियंस हो रहा है, अब आपको वो स्टिमुलेट हुआ बॉडी के अंदर, बट आप उसको रिस्पॉन्स कैसे करोगे, दैट टोटली डिपेंड। जैसे कई बार घर में लड़ाई हो जाती है, मम्मी पापा से ही लड़ाई हो जाती है, तो स्टिमुलस तो बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ रहा है कि जवाब दे, लड़ाई कर, तू भी ये कर वो कर, बट आपका रिस्पॉन्स निकल के नहीं आ पाता है। क्यों नहीं निकल के आ पाता है, उसके इंटरनल बहुत सारे रीज़न होते हैं। आप उनकी रिस्पेक्ट करते, आप उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते, या तमाम चीज़ें, पर कई बार वो स्टिमुलस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपका कोई ना कोई रिस्पॉन्स निकल ही जाता है। सो ये एक टॉपिक हमारा साइकोलॉजी क्लास 11th का ख़त्म होता है। आप एनसीईआरटी का पेज नंबर चैप्टर में से 1, 2 और 3 रीड कर सकते हैं। 3 पेजेस के अंदर यही सारी चीज़ें गिवन है। बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या क्वेरी होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच, मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।